हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम जो केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4 है, जो कि कार्बन और कार्बन के यौगिक, ये आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कार्बन भूपर पट्टी में कार्बन की मात्रा 0.02% है, मतलब कार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट और कोयला पेट्रोल के रूप में। ठीक है, हमारे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा केवल 0.03% है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कार्बन की मात्रा इतनी कम होने के बावजूद भी प्रकृति में कार्बन के यौगिक सबसे ज़्यादा है, मतलब कार्बन के यौगिक सबसे ज़्यादा है। अब इसमें देखिए कार्बन के अपर रूप में देखिए एक कार्बन के विन्यास है C6C12, फिर 1s2 2s2 2p2। ठीक है, इसमें अब देख कार्बन की विशेषता है, प्रतीक C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है और द्रव्यमान संख्या 12 होती है। ठीक है, तो यहाँ से परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या निकालने का n डिग्री बराबर a-z होता है इसका सूत्र। अब इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। संयोजी प्लस माइनस 4 कार्बन को चतुस्संयोजी इलेक्ट्रॉन चतुस्संयोजी कार्बन कहते हैं। ठीक है, कार्बन की आवर्त सारणी में स्थिति, ये पी ब्लॉक का तत्व है। कार्बन 14वें वर्ग के ग्रुप का तत्व है। कार्बन सेकंड आवर्त का तत्व है। कार्बन की संरचना समचतुष्फलकीय होती है। चारों संयोजकताएं समचतुष्फलक के चारों कोनों पर इंगित है। प्रत्येक संयोजकता के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखता है, इसे श्रृंखला कहते हैं, जैसा कि ये डायग्राम में बताया गया। जैसे एक कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़कर अलग एक श्रृंखला बनाते हैं। कार्बन कार्बन आपस में एकल बंध, द्विबंध व त्रिबंध से जुड़े होते हैं। जैसे ये एकल बंध मतलब ये बीच में है जो एकल बंध है, ये इसमें डबल बॉन्ड है, और जबकि इसमें ट्रिपल बंध है। तो ये ऐसी श्रृंखलाएं बनाता है। अब देखिए कार्बन के अपर रूप एलोट्रोप्स, मतलब किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक अपर रूप जो गुणधर्म में एक दूसरे से भिन्न हो, अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप देखिए कौन कौन से, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय। अब इसमें जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित हो, जैसा कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। क्रिस्टलीय में ज्योमेट्री निश्चित न हो, जैसे काजल, चारकोल, कोक, कोल और कार्बन गैस। देखिए हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप है। यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। यह प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका गलनांक 3843 केल्विन है। ठीक है, यह विद्युत का कुचालक, मतलब हीरा में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये चतुष्फलकीय संरचना का है। हीरा का एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा होता है, जैसा कि इसमें बता रखा है। उपयोग कांचों को काटने के लिए, आभूषण बनाने के लिए। हीरे की संरचना त्रिआयामी होती है। हीरे का अपवर्तनांक का मान 2.42 होता है, जबकि हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अब देखिए ग्रेफाइट, इसका निर्माण ग्रेफाइट शब्द से हुआ है, मतलब इसका तात्पर्य होता है लिखना। प्रारंभ में इसे शीशे का प्ररूप माना गया है। इसकी संरचना परतदार मतलब षटकोणीय है। यह गहरा काला चिकना अपारदर्शी होता है। यह विद्युत का चालक है क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उपयोग देखिए स्नेहक में, लेड या पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में। ठीक है, तो ये देखिए लेड या पेंसिल में लेड की मात्रा 0% होती है, ये ध्यान रखना, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। फुलेरिन देखिए अमेरिका के बकमिस्टर फुलेर के नाम पर है। इसकी संरचना गुम्बदाकार होती है। सर्वाधिक C60 मतलब 32 फलक होते हैं। यह विद्युत का कुचालक होता है। अब हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन देखिए एक तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन एलिफेंटा, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। इसमें
इसमें संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त में, जबकि समचक्रीय में एलिसाइकिल और एरोमेटिक और एक विषम चक्रीय। तो अपन को यहाँ से सिर्फ संतृप्त और असंतृप्त से जरूरत है। अब देखिए एच चक्रीय में हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, जैसा कि ये बता रखा है। एच चक्रीय हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन और एक है असंतृप्त हाइड्रोचक्रीय कार्बन। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन उठता है। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, मतलब एल्केन समूह के सदस्य। मतलब इसका सामान्य सूत्र होता है, देखिए यह है CnH2n+2, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। तो ये मेथेन का सूत्र है CH4। इसमें होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनटेन और डेका, ये 10 होते हैं। तो हमें जिसका भी सूत्र बनाना है उसका हम प्रयोग कर लेंगे। अब असंतृप्त में देखिए, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है, जैसा कि ये बता रखा है, ठीक है। एल्कीन व एल्काइन समूह के सदस्य हैं। पहला तो आता है एल्केन, फिर दूसरा एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन। तो इसको देखिए, एल्कीन का सूत्र है CnH2n होता है, ठीक है। जबकि एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। मतलब एल्केन में तो CnH2+2n+2 होता है, और एल्कीन में CnH2n होता है, और एल्काइन में होता है CnH2n-2। चक्रीय हाइड्रोकार्बन देख, कार्बन कार्बन एक वलय के रूप में पाए जाते हैं। समचक्रीय हाइड्रोकार्बन वलय में केवल कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एलिसाइकिल और एरोमेटिक। एलिसाइकिल देखिए, इसमें कार्बन परमाणु एलिफेंटा के समान होते हैं, लेकिन वलय के रूप में रहते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, ये वलय के रूप में होते हैं। अब है साइक्लोब्यूटेन, C4H8, मतलब एक कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन के अणु जुड़े होते हैं, जिससे यह श्रृंखला और एक यह श्रृंखला बनती है। अब है एरोमेटिक, कम से कम एक बेंजीन वलय होनी चाहिए, मतलब बेंजीन C6H6, नेप्थलीन, टॉलून। इसमें मतलब एक के बाद में एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह या इस तरह या इस तरह दर्शाया जाता है। विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन, कार्बन वलय के बीच में NOS आदि आए हों तो वह विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन, जैसे प्यूरिन और पिरामिडिन। और देखिए हाइड्रोकार्बन का नामकरण देखिए, पूर्व लग्न में देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन और डेकम। इसमें एल्केन में एन यह है जो कौन सा अनुलग्न है। तो अगर मेथेन से बनाएंगे तो मैथ प्लस एन मेथेन बन जाएगा। यहाँ से अगर मैथ प्लस इन बनाएंगे तो मैथीन बन जाएगा, मैथ प्लस आइन बनाएंगे तो मैथाइन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए एल्केन में इसका सामान्य सूत्र भी बताया था मैंने, CnH2n+2, मतलब अनुलग्न एन है इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाए जाते हैं। जैसा देखिए एक एक का एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैथ में होता है CH4, ठीक है। तो CH4 मतलब CH4 में देखिए C1H2n+2, तो यहाँ से CH4 मैथेन बन जाएगा। जबकि एन की जगह हम अगर 2 रखेंगे, मतलब मैथेन प्रोपेन में, ठीक है। तो यहाँ पे 2, फिर 2 × 2 4 + 2 6, तो C2H6 हो जाएगा, मतलब मैथेन, एथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही देखिए, इसका देखिए शॉर्ट टर्म है कि CH4 मतलब मैथ प्लस एन मैथेन बन जाएगा। तो इसमें 14
14 का वृद्धि हो जाती है, 14 के वजन की वृद्धि हो जाती है और CH4 प्लस हो जाता है। जब देखा, जब एक से दूसरे सदस्य पर जाते हैं तो 14 के वजन की वृद्धि है। तो यह समझातीय श्रेणी क्या है। अब देखिए एल्कीन में देखिए सामान्य सूत्र CnH2n होता है, मतलब n कार्बन की संख्या। यह अनुलग्न में ईन आता है, असंतरा हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। प्रथम सदस्य में देखिए, प्रथम सदस्य के लिए कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है एल्कीन समूह में, ठीक है। जबकि एल्केन में तो एक भी चल जाएगा, तो 2 होना चाहिए। तो यहाँ से C2H2 × 2, तो यहाँ पे C2H4 आएगा, ठीक है। तो मीथेन का हो गया, ठीक है। प्रोपेन में 3 होता है तो 3 H2 × 3, तो यहाँ C3H6 होता है, ठीक है। तो ये प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसा ही है इसमें, देखिए एल्किन श्रेणी में कार्बन के 2 गुना हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए CH2 जोड़ने पर हर समूह में 14 जोड़ने पर ये भी फिर से भी समझाती है श्रेणी के हो जाते हैं। अब एल्काइन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। अनुलग्न में आयन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध पाया जाता है। प्रथम सदस्य एक कार्बन से नहीं बनेगा। CnH2n-2, तो यह C2H2 × 2 -2, तो यहाँ से C2H2 मतलब एथाइन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे अलग अलग बना रखा, मतलब 14 का वजन और ये समझाती है सरल सदस्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्रियात्मक समूह और अनुलग्न। एल्केन में OH है, ठीक है, ऑन है, तो मेथेनॉल और एथेनॉल। कीटोन में C और O है तो ऑन, ब्यूटेनॉन और प्रोपेनॉन। एल्डिहाइड में -CH4O है तो अल या एल, एथेनल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH, ओइक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो देखिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे टेलीग्राम का चैनल बायो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में, तो उसे भी जाके ज्वाइन करना, जिससे आपको हर चीज़ की लेटेस्ट जानकारी भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।